मैं अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता हूँ। आप सिर्फ अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं या फिल्म लाइन में जो आपके दोस्त हैं उन्हें खुश करना चाहते हैं? देखिए, किसी को खुश करने के लिए कोई अपने पैसे नहीं डुबोता है, स्पेशली ये बिजनेसमैन, और मैं एक बिजनेसमैन हूँ। तो आखिर किस तरह की फिल्में करना चाहते हैं आप? एक्सक्यूज मी, 1 सेकेंड। I'll be back। पर तनुज जी, आप ये तो बताते जाइए कि आखिर किस तरह की फिल्में करेंगे आप? अरे छोड़िए ये फिल्म में, यहाँ एक नई फिल्म बन गई है। पर एक्सक्यूज मी सर, तनुज जी एक सवाल। किसने देखा पहले लाश को? मैंने सर। कौन है ये आदमी? पता नहीं सर ये कौन है। मैं जब यहाँ तो मैंने अचानक इनकी लाश देखी। कोई छुएगा नहीं लाश को? जी। और किसी को यहाँ आने मत देना। सर, आप प्रेस वालों से बात कीजिए, मैं सीआईडी को फोन करती हूँ। एसीपी साहब, आप चाहते तो नकुल को पकड़ सकते थे, लेकिन फिर भी आपने उसे भाग जाने दिया। आपने उसे अरेस्ट क्यों नहीं किया? किस अपराध में? क्या किया है उसने? सर, उसने मुझे जान से मार डालने की धमकी दी है। मैं कैसे विश्वास करूं तुम्हारा कि वो तुम्हें जान से मारने वाला है? हा? क्या सबूत है तुम्हारे पास? मुझे तो लगता है कि तुमने किसी के साथ मिलकर मुझे और मेरे बेटे को फंसाने का प्लान बनाया है। नहीं सर, सर प्लीज सर, मुझे बचा लीजिए, नहीं तो वो मेरा खून कर डालेगा। कुछ नहीं होगा तुम मेरी सिक्योरिटी में हो, एसीपी प्रद्युमन की सिक्योरिटी में, समझिए? ओ साहब, 1 मिनट जरा रुकिए। क्या चाहिए? किससे मिलना है आपको? यहाँ अंदर जाना मना है। मुझे अपने ही घर में जाने के लिए किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। मालूम है ये किसका घर है? ये घर एसीपी प्रद्युमन का है। फिर भी घुसे चले आ रहे हो? हाँ, क्योंकि ये मेरा ही घर है। चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना मुझे अरेस्ट करना पड़ेगा। तो फिर कर लो अरेस्ट। मैं एसीपी प्रद्युमन का बेटा नकुल प्रद्युमन। लाश सबसे पहले किसने देखा? मैंने सर। मिस्टर तनुज, ये आदमी आपके कंपनी में काम करता है? We have no idea। उसकी तो शक्लें भी देखी नहीं अभी तक हमने। सोचा आपके आने के पहले कोई छुए ना इसे। तनु सर, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल आपके जैसा है। कौन है ये? आपका कोई जुड़वा भाई तो नहीं? जी नहीं, मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ, मेरा कोई भाई नहीं। बड़ी अजीब बात है, इसका चेहरा तो इनसे बिल्कुल मिलता जुलता है। ये तो आपकी जेरॉक्स कॉपी। अभिजीत, कोई भाई नहीं है तो फिर ये अभिजीत, तनुज 8,000 करोड़ की कंपनी का मालिक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई उसे मारकर उसकी जगह लेना चाहता है? सर, हो सकता है कि उसने जगह ले ली हो। तुम्हारा मतलब है सामने जो आदमी खड़ा है वो असली तनुज नहीं? हाँ सर, शायद जो मरा है वो असली तनुज हो।
और ये कोई प्लास्टिक सर्जरी करा के यहाँ आ गया है। सर हम इसे अपने साथ ब्यूरो लेके चलते हैं, वहीं पे सब पता कर सकते हैं। नहीं दया, ये बहुत बड़ा आदमी है। कुछ करने से पहले हमें बहुत सारे सबूत ढूंढ लेने चाहिए, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। फ्रेडरिक्स सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। तब तक हम मिस्टर तनुज के घर जाकर उनके मेडिकल रिकॉर्ड्स लेकर वहां पहुंचते हैं। बैठिए सर, तनुज सर बस अभी आते ही होंगे अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स लेकर। जरा जल्दी बुलाइए उन्हें। ओके सर। अभिजीत सर, इस केस के आगे बढ़ने के लिए इस आदमी की पहचान होना बहुत जरूरी है। सर ये आदमी यहाँ पे अकेला रहता है, शादी नहीं हुई है इसकी। इसके सारे रिश्तेदार मुंबई से बाहर रहते हैं। मगर सर यहाँ कोई तो ऐसा होगा जो इनकी पहचान कर सके। हमें इसके किसी न किसी रिश्तेदार को ढूंढना ही होगा। सुधाकर, तुम इस काम के पीछे लग जाओ। ये लीजिए मेरे मेडिकल रिपोर्ट्स। इसमें आपको मेरे फैमिली डॉक्टर की रिपोर्ट, दांतों की रिपोर्ट, आंखों की रिपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट सब मिल जाएगा। थैंक यू। कितनी अजीब बात है, मैं जिंदा हूं ये साबित करने के लिए आपको मेरी नहीं मेरी मेडिकल रिपोर्ट्स की जरूरत है। मैं जीता जागता आपके सामने खड़ा हूं, ये काफी नहीं है। मिस्टर तनुज, हम सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। श्योर, कीजिए अपनी ड्यूटी। और किसी चीज की जरूरत हो तो मेरी सेक्रेटरी रूपाली आपकी मदद करेगी। बाय ऑफिसर। सर, मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या? सर, मुझे भी लगता है कि ये आदमी तनुज जी नहीं है। क्या? ये आदमी तनुज जी नहीं है? क्यों लगता है ऐसा आपको? सर, जब मैं उन्हें ऊपर बुलाने गई थी ना, तब वो काफी परेशान दिखाई दे रहे थे। बार बार अपनी फाइल को पलट पलट कर देख रहे थे। किस फाइल को? इसी फाइल को जिसमें मेडिकल रिपोर्ट है, यही। ये मेडिकल फाइल? जी सर। घर से फोन? हाँ? क्या? अभिजीत, मुझे फौरन घर जाना होगा। नीलांजना की जान खतरे में है। तुम इतना डर क्यों रही हो? मैं तुम्हें मारने थोड़ी आया हूं। तो फिर क्यों आए हो? क्या चाहते हो तुम? मैं एसीपी प्रद्युमन को बताना चाहता हूं कि मैं वो पहले वाला नकुल नहीं हूं जो बचपन में अपनी बाप की आवाज सुनते ही काम चाहता था, जिसने मुझे कभी शांति से जीने नहीं दिया, कभी नहीं। लो, आ गया तुम्हें बचाने वाला। लेकिन वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या हुआ? सर, दरवाजा अंदर से बंद है और नकुल नाम का लड़का अंदर है सर। नकुल? तुमने उसे अंदर जाने क्यों दिया? सर, उसने कहा कि वो आपका बेटा है। मैं उसे अरेस्ट करने ही वाला था सर। तो तुमने उसे अरेस्ट क्यों नहीं किया? सर, मैंने सोचा कि एसीपी साहब के बेटे को अगर अरेस्ट किया तो फंसूंगा तो मैं ही ना सर। पता नहीं कहां से आ गए इतने सालों के बाद। नीलांजना, तुम ठीक तो हो? नकुल कहाँ है? कहाँ है नकुल? भाग गया। भाग गया? कहीं नहीं है। ये क्या है? बस डैड, अब ज्यादा दिन आप एसीपी नहीं रहने वाले हैं। जैसे ही नीलांजना की मौत होगी, आप फंस जाएंगे और आपकी नौकरी खत्म हो जाएगी। देखते रहिए। इसके शरीर पर किसी भी तरह के घाव का कोई निशान नहीं है और इसे जहर भी नहीं दिया गया। तो फिर इसकी मौत हुई कैसे डॉक्टर? यही तो समझ में नहीं आ रहा है। शरीर के बाकी हिस्सों में भी कोई गड़बड़ी नहीं है। सर, बॉडी को काट कर देखना पड़ेगा कि क्या हुआ है। थोड़ा वक्त लगेगा ये पता लगाने के लिए कि ये मौत कैसे हुई। डॉक्टर, आपको जितना वक्त चाहिए लीजिए, लेकिन अभी यह जानना बहुत जरूरी है कि यह लाश
असली तनुज की है या नहीं, क्योंकि अगर ये लाश असली तनुज की है तो फिर 8,000 करोड़ की कंपनी चलाने वाला आदमी कोई धोखेबाज है। और सर अगर उसे फौरन पकड़ा नहीं गया तो हमारे देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। सर अगर वो आदमी नकली तनुज है और इतने पहले से कंपनी में बैठा हुआ है तो अब तक तो उसने सारे रिकॉर्ड बदल दिए होंगे। असली तनुज कौन सा ये पहचान करना बहुत मुश्किल हो जाएगा सर। मुझे लगता है देश की इकोनॉमी वाकई खतरे में है। मतलब? सर मैंने तनुज का डीएनए उसके अंकल के डीएनए से मिलाकर देखा है, दोनों मैच होते हैं। क्या? दोनों ही मैच होते हैं? हाँ सर, दोनों मैच होते हैं। डीएनए, उंगलियों के निशान, सब कुछ तनुज के इस मेडिकल रिकॉर्ड से मिलते हैं जो इस फाइल में है। मतलब ये असली तनुज है? यस सर। माय गॉड। अभिजीत सर, तुम और दया फौरन जाकर उस नकली तनुज को गिरफ्तार करो। उसी से पता चलेगा कि इसमें कौन कौन मिला हुआ है। इस नए बिजनेस प्लान से हमारी कंपनी को कितना फायदा होगा ये रूपाली आपको बताएगी। रूपाली, तुमने जो रिपोर्ट तैयार की है वो सबको दिखा दो और एक एक कॉपी बांट दो सबको। रूपाली, रुकिए आप लोग कहां जा रहे हैं अंदर? रुकिए, चुप, बिल्कुल चुप। हमें रोकने की कोशिश मत करो, खून का मामला है, तुम सब भी अरेस्ट हो सकते हो, समझे? इंस्पेक्टर, व्हाट इज इट? मिस्टर तनुज, यू आर अंडर अरेस्ट। व्हाट? जी, ये रहा आपका अरेस्ट वारंट। आप लोग जानते हैं आप क्या कर रहे हैं? आप जानते हैं मैं कौन हूं? जी हाँ, पहले नहीं पता था कि आप कौन हैं, मगर अब पता चल गया है। अरेस्ट है। देखिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। चलिए। You are making a big mistake, Inspector. मिल लो, आने के बाद मिल। एसीपी साहब आ गए। एसीपी साहब, आपने तरुण को गिरफ्तार क्यों किया है? यह बताना मुश्किल है। पर तनुज जी ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से उन्हें फौरन गिरफ्तार करना पड़ा? देखिए, मैंने कहा ना, ये बताना मुश्किल है। इतने बड़े आदमी को गिरफ्तार कर लिया आप लोगों ने और आप कह रहे हैं कि ये भी बताना मुश्किल है। आप बच नहीं सकते। देखिए, मैं मजबूर हूँ, इस बारे में आपको कुछ नहीं बता सकता। एक सवाल। एक्सक्यूज मी, देखिए एक मिनट, एसीपी साहब ने कहा अभी कुछ नहीं बता। हेलो, यस सर। सर, सारे सबूत हैं हमारे पास, ये असली तनुज नहीं है। सर, लाश के फिंगरप्रिंट्स और डीएनए दोनों मैच हो रहे हैं सर। नहीं सर, कुछ नहीं बताया, अभी तक कुछ नहीं कहा है। हम ऐसे नहीं जाएंगे, हमें उनसे बात करनी है। अजीब बीमारी है, क्यों नहीं जाएंगे? आप हमें बीमारी कह रहे हैं? बीमारी? हाँ? देखिए, वो गलती से मुंह से निकल गया। ऐसे कैसे मुंह से निकल गया? सर, आप लोग प्लीज इस तरफ आइए, आइए इस तरफ आइए, आप लोग सब हाथ चलिए। अभिजीत, पहले इन सारे रिपोर्टर्स को प्यार से यहां से भगाओ। तुम और दया फौरन उस जगह पर जाओ जहां से हमें तनुज की लाश मिली थी और यह पता लगाने की कोशिश करो कि ये नकली तनुज है कौन, कहां से आया है और क्या करने आया है यहां पे। एसीपी साहब, और कितनी देर बैठना पड़ेगा मुझे यहाँ? जब तक यह पता नहीं चलता कि आप असली हैं या नहीं। आपका दिमाग खराब हो गया? वो आदमी तनुज बन के आया था, मुझे मारना चाहता था। वो कहां से आया, कैसे आया, क्यों आया, ये सब जानने के बजाय आपने मुझे ही पकड़ लिया। मेरी जान को खतरा है, आई नीड प्रोटेक्शन। आपने बहुत बड़ी गलती की है मुझे पकड़कर। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं मैं असली तनुज हूं, वो नकली था जो मर गया। ये तो अभी पता चल जाएगा। कैसे कैसे पता चल जाएगा? जो टेस्ट हमने तनुज के लाश के किए हैं वही टेस्ट हम आपके भी करेंगे। आपकी उंगलियों के निशान लेकर मैच करेंगे और डीएनए टेस्ट भी करेंगे। तब फौरन पता चल जाएगा कि आप सच बोल रहे हैं या हम। लाश को तुमने कब देखा था? करीब 10 बजे। और तनुज जी कितने बजे आए थे ऑफिस में? ठीक 9 बजे। उस दिन ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी ना? जी, होने वाली थी। कितने बजे थी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस? 9:30 बजे। सब कुछ 9:30 और 10 बजे के बीच में हुआ है। उस नकली तनुज ने असली तनुज को मारा और पत्रकारों के बीच में खुद असली तनुज बन के बैठ गया। इसका मतलब है ये नकली तनुज किसी और रास्ते से अंदर आया होगा।
यहाँ तक आने जाने के लिए कोई और रास्ता भी है क्या? हाँ है, पीछे से है। दिखाओ जरा। आइए। ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ डॉक्टर? सर, इस तनुज का डीएनए भी असली तनुज के डीएनए से मिलता है। क्या? मैंने तो आपसे पहले ही कहा था। सर, ये कोई डबल रोल का चक्कर तो नहीं है, राम और श्याम टाइप? डॉक्टर, कहीं ना कहीं कोई तो गड़बड़ है। अब दोनों फिंगरप्रिंट्स मैच करके देखिए। दुनिया में कभी भी दो लोगों की उंगलियों के निशान एक जैसे कभी नहीं हो सकते। लक्ष्मण कहाँ है? साहब वो लक्ष्मण दूसरे गेट पे है। बुलाओ उसको। जी बुलाता हूँ। जिस दिन खून हुआ उस दिन यहाँ कोई गड़बड़ तो नहीं हुई थी? साहब, जहाँ पे गाड़ियाँ पार्क करते हैं वहाँ अचानक बहुत भीड़ हो गई थी। सारी गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी थी। उस दिन तो तनुज साहब की गाड़ी के लिए भी जगह नहीं थी। लक्ष्मण, उस दिन तनुज जी तुम्हारे सामने यहाँ से आए थे? साहब, जब मैं गेट पर ड्यूटी पर था तो साहब की गाड़ी हमारे सामने आकर रुकी। मैंने सोचा साहब आज पिछले गेट से क्यों आए हैं, तभी वो गाड़ी से उतरे और अंदर चले गए। उस वक्त कितने बजे थे? 9:15 बज रहा था साहब। तुम्हारे कहने का मतलब है कि 9:15 बजे तनुज जी यहाँ से अंदर आए, ठीक है? हाँ साहब, 9:15 ही बज रहा था। और 9 बजे तनुज जी सामने के दरवाजे से अंदर आए हैं? बिल्कुल साहब, बिल्कुल। साहब ऐसा कैसे हो सकता है? वो इधर ही से आए थे, मैंने देखा था साहब। अच्छा एक बात बताओ, तनुज जी अकेले थे या उनकी सेक्रेटरी रूपाली भी थी उनके साथ में? अकेले थे। अकेले थे? उनकी सेक्रेटरी रूपाली वो साथ में नहीं थी? अभिजीत, जो तनुज यहाँ से अंदर आया था, अगर उसके साथ रूपाली नहीं थी तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तनुज नकली है। चलो रूपाली से मिलते हैं, वही बताएगी कि वो असली तनुज के साथ में थी या नकली तनुज के साथ। सर, 1999 में अमेरिका के मिचिगन स्टेट में एक क्राइम हुआ था। क्राइम सीन पर मिले डीएनए के आधार पर 2 आदमियों को अरेस्ट किया गया, टायरोन कूपर और जेरोम कूपर। दोनों का ही डीएनए मैच हो रहा था। डीएनए मैच हो रहा था? हाँ सर, बाद में जाकर पता चला कि दोनों ही जुड़वा भाई हैं। सर, 2 लोगों का डीएनए मैच हो सकता है, उनके चेहरे भी एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन फिंगरप्रिंट्स कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते। अब पता चल जाएगा तनुज जी असली कौन है, नकली कौन है। उस लाश के फिंगरप्रिंट्स असली तनुज के फिंगरप्रिंट से एकदम मैच होती है, एकदम मैच। अब आपकी बारी है। रूपाली, रूपाली, दरवाजा खोल के दे रही है, कहीं कुछ हो तो नहीं है? गड़बड़ लगती है, अंदर चलें क्या? ठीक है, देखा जाएगा। रूपाली, 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 माय गॉड। सर, फिंगरप्रिंट्स तो मैच हो रहे हैं। हाँ देखा है मैंने। ये कैसे हो सकता है सर? ये वो कैसे सकता है? फिंगरप्रिंट्स तो मैच हो रहे हैं। सर, इसका एक और भी मतलब है, इनके फिंगरप्रिंट्स और उस लाश के फिंगरप्रिंट्स भी मैच हो रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? 2 लोगों के फिंगरप्रिंट्स एक जैसे कैसे हो सकते हैं? आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। अभी तक फिंगरप्रिंट्स के सबूतों की वजह से हम लोग क्रिमिनल्स को पकड़ के आए, लेकिन अगर हम फिंगरप्रिंट से धोखा देने लगे तो फिर बचा ही क्या है? डॉक्टर, या तो एक बहुत बड़ा चमत्कार है या फिर बहुत बड़ी साजिश। मिस्टर तनुज, अब आप ही को बताना पड़ेगा, लाश के, आपके और रिकॉर्ड से मिले फिंगरप्रिंट्स एक जैसे क्यों हैं? क्यों मिलते हैं तीनों फिंगरप्रिंट्स? कोई और टेस्ट रहेगा तो वो भी कर लीजिए। नहीं, और कोई टेस्ट बाकी नहीं है। एक आदमी मुझे मारने के लिए आता है, वो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गया और वो मर गया, और आप लोग मुझे प्रोटेक्शन देने की बजाय यहाँ फोरेंसिक लैब में बुलाकर मुझ पर ही टेस्ट पे टेस्ट निकाले जा रहे हैं। तनुज साहब, अगर आपके ऊपर अटैक करने वाला आदमी आप जैसे ही दिखता है
तो मैं क्या कर सकता हूँ? कम से कम ये तो पता लगा सकते हैं कि वो कौन था। हमने पता लगाया ना, मरने वाला आदमी असली तनुज है। और मैं कौन हूं? फोरेंसिक साइंस कह रही है कि अब दोनों ही असली है, जो कि हो नहीं सकता। मगर मेरा पुलिस का दिमाग कह रहा है कि जो मर गया वो असली है और आप नकली हैं। मैं आपकी जांच कराऊंगा डॉक्टरों से, फिर या तो आप हॉस्पिटल में मिलेंगे साइकेट्रिक वार्ड में, या जेल में मिलेंगे चक्की पीसते हुए। असली मालिक को मारकर 8,000 करोड़ रुपए की कंपनी का मालिक बनकर बैठने का आपका सपना मैं पूरा नहीं होने दूंगा। बहुत दिमाग चढ़ गया आपका। हाँ अभिजीत, क्या रूपाली की मौत हो गई? देखा, अब शुरू हो गया खेल। जो भी मुंह खोलने की कोशिश करेगा तनुज के बारे में, उसका मुंह बंद। पहले एक जैसे दिखने वाले 2 लोग, फिर उनके एक जैसे ही फिंगरप्रिंट्स, और अब इस लड़की की मौत। नहीं, इसने अपने आप को नहीं मारा है। ये तो किसी ने ऐसा दिखाने की कोशिश की है कि इसने आत्महत्या कर ली है। हाँ, जैसे ही हमें पता चला कि एक नहीं 2 तनुज हैं, वैसे ही इसने आत्महत्या कर ली। ऐसा कैसे हो सकता है? इसे तनुज के बारे में कुछ और जरूर मालूम होगा। इसका खून कर दिया गया है। अगर ट्रिगर अंगूठे से दबाए तो ही गोली चल सकती है, मगर ऐसे ये सामने से खड़े होकर किसी ने गोली मारी है, करीब 5 फीट की दूरी से। पूरा घर छान मारो, एक एक फाइल, एक एक पेपर चेक करो। ओके? दया, कंप्यूटर भी देखो। ये देखो, क्या है? परसों रात रूपाली ने तनुज को एक ईमेल भेजा था। देखें क्या है इस ईमेल में? जो तुम जानते हो वो मैं भी जानती हूँ। देखा, वही हुआ ना। इसे मालूम था जरूर इस लड़की को तनुज के बारे में कुछ ऐसा पता चल गया था जिसकी वजह से इसे मार दिया गया। जरा देखो आगे क्या है। कुछ और भी भेजा है, शायद कोई फोटो है। माय गॉड, मतलब ये दोनों एक नया चक्कर है। सर, रूपाली की मौत की वजह पता चल गई है सर। उसके कंप्यूटर से हमें ये माय गॉड, मतलब दोनों तनुज एक दूसरे को जानते थे। और सर ये बात रूपाली को पता चल गई थी। हाँ, लेकिन ये कैसे हो सकता है? एक आदमी अपनी ही जेरॉक्स कॉपी कैसे बना सकता है? सर, क्लोनिंग से। ये क्लोनिंग का केस है। क्लोनिंग के जरिए किसी भी जिंदा आदमी या जानवर का डुप्लीकेट बनाया जा सकता है। उसी जैसा एक और प्राणी बनाया जा सकता है। ये बात तो मेरे दिमाग में आई नहीं थी। मैं तो इसे प्लास्टिक सर्जरी का मामला समझ रहा था, मगर क्लोनिंग तो जन्म के समय ही कर सकते हैं। मतलब जन्म लेने से पहले ही तनुज का क्लोन बन चुका था। हाँ, और क्योंकि ह्यूमन सेल के एक बहुत छोटे से हिस्से से इंसान का क्लोन बनता है, और उस सेल में अगर कोई खराबी आ जाए तो क्लोन की मौत हो जाती है, इसीलिए तनुज की मौत हुई। मगर सर, तनुज के पिता ने अपने बच्चे का क्लोन क्यों बनवाया होगा? दया, 8,000 करोड़ रुपए के बिजनेस का सवाल है। अगर एक तनुज को कुछ हो जाता है तो दूसरा तनुज उसकी जगह ले सकता था, बिना किसी को पता चले। और रूपाली को पता चल गया, उसे मार दिया। सर, हमें फौरन तनुज को अरेस्ट कर लेना चाहिए। खून उसी ने किया होगा। दया, जब रूपाली की मौत हुई तब एक तनुज हमारे साथ था और दूसरे की मौत हो गई थी। सर, अगर हमें इस तनुज को पकड़ना है तो हमें इसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करना पड़ेगा, और ये सारे सबूत हमें रूपाली के घर से मिलेंगे।
जी साहब। कल रात रूपाली जी से मिलने यहाँ कोई आया था क्या? नहीं साहब, मैंने तो किसी को नहीं देखा, कोई नहीं आया यहाँ पर। अच्छा, अक्सर उनसे कोई मिलने आता था यहाँ पे? हर हफ्ते या दूसरे तीसरे दिन कोई दोस्त उनसे मिलने आता होगा यहाँ? उनकी दोस्ती तो सिर्फ ऑफिस के लोगों से थी, उन्हीं से मिलती जुलती थी वो। ऑफिस के लोग? वो लोग उनसे मिलने यहाँ आते थे? नहीं साहब, तनुज साहब के 6 फ्लैट हैं इस बिल्डिंग में, और इनमें काम करने वाले और लोग भी रहते हैं, और सब एक दूसरे को जानते हैं साहब। रूपाली के ऑफिस के और लोग भी यहाँ रहते हैं? शायद कोई बाहर से नहीं आया। जो 5 लोग यहाँ रहते हैं इनमें से भी कोई हो सकता है। अब बस, बहुत हो गया। बंद कर दे ये सब जो तू कर रहा है। क्या हुआ? तू नीलांजना को भूल जा, वरना अपना सारा काम धंधा सब चौपट हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वो लड़की मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मुझे उससे कोई डर नहीं। अरे तो जाने देना उसे गड्ढे में। तू क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहा है? मैं अपना टाइम बर्बाद नहीं कर रहा, मुझे एसीपी प्रद्युम्न को रास्ता दिखाना है। अबे तेरा बाप है वो। जानता हूं, एक बार उसने मुझ पर गोली चलाई थी। इतना उल्टा दिमाग है उसका। यह तो अच्छा हुआ कि वो गोली मुझे नहीं लगी। तो तू भी गोली मार देना उसे। नहीं, मुझे उसका घमंड तोड़ना और बताना है कि मैं क्या चीज हूं। अबे ऐसा करके तू हम सबको मुसीबत में डाल देगा। एसीपी प्रद्युम्न बहुत टेढ़ी चीज है, अगर पीछे पड़ गया तो छोड़ेगा नहीं। घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। मुझे 2 दिन का वक्त दो। वो नीलांजना भी रास्ते से हट जाएगी और एसीपी प्रद्युम्न। मिस्टर अविनाश, कल रात 8 और 9 बजे के बीच आप कहाँ थे? मैं घर पर ही था। आपके घर के सामने एक खून हुआ है। रूपाली को किसी ने गोली मारी और आपको गोली की आवाज तक सुनाई नहीं दी। गोली की आवाज तो मैंने नहीं सुनी, लेकिन सर करीब 8:30 बजे किसी ने रूपाली के घर की बेल बजाई थी। बेल बजाई थी? हाँ सर, और दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज मैंने सुनी थी। लगभग उसी समय रूपाली की मौत हुई थी। आपने किसी को देखा था? नो सर, मैंने किसी को नहीं देखा। ओके, थैंक यू। कौन हो सकता है? और जो भी है उसने ये बेल बजाई है, तो उसकी उंगलियों के निशान इस बेल पे जरूर आ गए। इस बेल से फिंगरप्रिंट उठाते हैं और यहाँ रहने वाले इन 5 लोगों से मैच करके देखते हैं। मगर इस बेल के बटन को तो हमने भी हाथ लगाया था। फिर भी देखो, कोई और भी निशान बचा हो। इन सबको ब्यूरो में बुलवाओ। सर, हम लोग रूपाली का खून क्यों करेंगे? और सर, रूपाली हम लोगों के साथ काम करती थी, हमारा कोई झगड़ा भी नहीं था सर उनके साथ। सर, किसी को मारने के पीछे कोई तो वजह होती है। जब कोई वजह ही नहीं है तो हम रूपाली का खून क्यों करेंगे? ये खून आपसे किसी ने करवाया है, शायद तनुज ने। ये आप क्या कह रहे हैं सर? तनुज सर ने हमें नौकरी पर किसी को मारने के लिए नहीं रखा है। दरवाजे के ऊपर से 5-6 फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, अभी पता चल जाएगा किसके हैं। इनमें से किसके उंगलियों के निशान मिलते हैं डॉक्टर? किसी के भी नहीं। इन 5 में से उस रात रूपाली के घर कोई भी नहीं गया था। देखा सर, हम लोग तो आप लोगों से पहले ही कह रहे थे, लेकिन आप लोग हमारी बात ही नहीं मान रहे थे। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एसीपी साहब, मैंने इन लोगों के सामने नहीं कहा, लेकिन फिंगरप्रिंट्स मैच हो रहे हैं। मैच हो गए? तो उसमें छुपाने की क्या बात है? यहीं पकड़ लेते उससे। अभी बुलाया नहीं वापस? नहीं, वो फिंगरप्रिंट्स इन 5 में से किसी के नहीं है। फिर किसके हैं? तनुज के हैं। तनुज के? हाँ सर, जब इनमें से किसी के फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हुए तो मैंने तनुज की उंगलियों को इन फिंगरप्रिंट से मिलाकर देखा, दोनों मैच होते हैं। मगर ये कैसे हो सकता है? रूपाली की मौत हुई तब तनुज हमारे साथ था। एक आदमी एक ही वक्त में 2 जगह कैसे हो सकता है? सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि जब एक तनुज हमारे पास था तब दूसरा तनुज रूपाली का खून कर रहा था। मतलब एक और तनुज? तनुज का एक और चेहरा, एक और क्लोन? हमें इस तीसरे तनुज को ढूंढना होगा। वही हमें बता सकता है कि ये खून किसने और क्यों करवाए हैं।
अरे रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम लोग सीआईडी से। चुपचाप खड़े रहो एक तरफ। आज तुम्हारे तनुज साहब भी हमें रोकना चाहे तो रोक नहीं सकते, समझे? चलो। हाँ, कल के लिए रख लो मीटिंग। सीआईडी, आप लोग फिर आ गए हैं? क्या आप लोगों ने सोच लिया है कि आपको ये नौकरी एकदम अच्छी नहीं लगती है? नहीं तनुज जी, हमें अपने नौकरी से बहुत प्यार है, इसलिए हम यहाँ आए। क्यों? हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। तलाशी लीजिए, मुंह उठाए और चलिए मेरे घर की तरफ। मजाक है क्या? ये आपकी जन्म पत्री है, इसमें लिखा है आज आपके साथ क्या क्या होने वाला है। सर्च मारो। घर का चप्पा चप्पा छान मारो। लिसन, चप्पा चप्पा छान मारो घर का। यहां भी तनुज? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? हाँ, आपने सोच लिया है अपनी नौकरी छोड़नी है आपको? मिस्टर तनुज, मुझे मालूम है कि क्लोन्स एक जैसे दिखते हैं लेकिन एक जैसे बोलते भी हैं। ये मुझे अभी मालूम हुआ। What clones? What are you talking about? You are under arrest. अब बताओ, तुम दोनों में से किसने रूपाली का खून किया है? किसने मारा है रूपाली को? जल्दी बताओ। मुझे कुछ याद नहीं है। एक्चुअली मैं किसी रूपाली को नहीं जानता। मैं भी नहीं जानता किसी रूपाली को। रूपाली कौन है? दोनों की याददाश्त भी चली गई, एकदम मेमोरी लॉस एक साथ। ठीक है, बाहर किसी को भी पता नहीं कि यहां दो दो तनुज हैं। मैं एक को गोली मार दूंगा और दूसरे को गिरफ्तार करके ले जाऊंगा। किसी को पता नहीं चलेगा, केस सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो ठीक है। प्लीज अब बताओ बताओ बताओ। रूपाली का खून उसने किया। What rubbish! That's the truth. ये देखिए, मैं असली तनुज हूं। देखिए, मेरी कलाई पर तिल का निशान है। उसके नहीं, he's my clone. That's not true. I'm the real तनुज। Shut up. एसीपी साहब, रूपाली को इसने मारा। ये तीन तनुज का क्या चक्कर है? हा? कुछ नहीं, मेरे पिताजी की बिजनेस एम्पायर बहुत बड़ी हो गई थी। उन्हें लगा एक आदमी मैनेज नहीं कर पाएगा, तो मेरे दो क्लोन बनाया उन्हें। मतलब एक जैसे दिखने वाले तीन तनुज हैं? That's right. 35 साल तक ये बात किसी को पता नहीं थी। सबको लगता था तनुज एक है, तीन नहीं। लेकिन फिर वो तीसरे तनुज का दिमाग खराब हो गया। उसे लगा सारी बिजनेस एम्पायर वो संभालेगा। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले दिन वो एक्चुअली मीडिया को बताने वाला था कि हम एक नहीं तीन हैं। उसे हटाना जरूरी हो गया, इसलिए हमने रूपाली की मदद ली। और रूपाली ने उस तीसरे तनुज का खून कर दिया। मगर तुमने रूपाली को क्यों मारा? वो ब्लैकमेल करने लगी थी। उसने धमकी दी कि वो क्लोन्स वाली बात सबको बता देगी। She had to be removed. उसे मार के तुम्हें लगा कि किसी को पता नहीं चलेगा। ये सारी प्लानिंग तुम दोनों ने की है। अब तुम डिसाइड करो कि तुम दोनों में से फांसी पर कौन जाएगा। हेलो निलंजना, मैं नकुल बोल रहा हूँ। तुम निलंजना प्लीज बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना। प्लीज फोन मत करना। पहले तुम मेरी बात सुनो, फिर जो चाहे करना। बोलो। जिस आदमी के साथ मैं काम करता था उसके साथ मेरा झगड़ा हो गया और आज मैं समझ गया कि मैं जो काम कर रहा था वो बिल्कुल गलत है। मैं सब कुछ छोड़ देना चाहता हूँ, बिलीव मी। और एक सिर्फ तुम ही हो जिससे मैं सब कुछ कह सकता हूँ। मैं इंडिया छोड़कर हमेशा के लिए बैंकॉक चला जाना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ। तुम चलोगी ना मेरे साथ?
निरंजना तुम चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो। तुम अचानक नहीं बदल सकते। मेरी हालत बहुत खराब है निरंजना, बहुत खराब है मेरी हालत। मुझे तुम्हारी जरूरत है निरंजना। मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ। मेरे पास वापस आ जाओ प्लीज। देखो निरंजना, मुझे 1 घंटे में तुम सब्बिंग डिस्को के पास मिलना। मैं वहां तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं जानता हूं तुम वहां जरूर आओगी। तुम्हें आना ही होगा। बाय। मुझे नकुल से मिलना होगा। सब्बिंग डिस्को। आपने क्या कर दिया डैड? नकुल, आपने निरंजना को मार डाला? अपनी होने वाली बहू को मार डाला आपने? मुझे मालूम था डैड, आप निरंजना को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, लेकिन उसे जान से मारने की क्या जरूरत थी? तुम क्या कर रहे हो नकुल? आप जहां खड़े हैं वहीं खड़े रहिए। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूं। नकुल, मैं जानता हूं नीलांजना का खुद तुमने ही किया है। तुम बच नहीं सकते। यू आर अंडर अरेस्ट। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।